वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फवाद। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है कि है हुआवे के सिमुलेशन के बारे में, सिमुलेटर के बारे में। हुआवे ने जो सिमुलेटर बनाया है वो है ENSP के नाम से। ENSP स्टैंड्स फॉर इंटरप्राइज नेटवर्क सिमुलेशन प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही अच्छा जो है वो सिमुलेटर है। अगर हम कंपेयर करें इसको सिस्को के सिमुलेटर के साथ जो कि पैकेट ट्रेसर के नाम से आता है। पैकेट ट्रेसर में आप NP लेवल तक की जो है वो लैब नहीं बना सकते। इसमें जो है ENSP में आप NP लेवल तक की लैब जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो सिमुलेटर है। इसमें आप वायरशार्क भी यूज़ कर सकते हैं। वायरशार्क यूज़ करके आप डेटा को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम ओपन करते हैं अपने ENSP को। ये हमारा हमारा ENSP, इसको ओपन करते हैं, परमिशन देते हैं इसको, यस। ठीक है, तो ये हमारा ENSP ओपन हो रहा है। ये हमारा ENSP ओपन हो गया। जैसे ही आप ENSP ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ रही होती है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। हम टोपोलॉजी बनाएंगे। इसमें हम कैसे टोपोलॉजी बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ें हम नहीं यूज़ करते, वो सारी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले आपने जो है वो लेफ़्ट साइड पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है, आइकन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर प्लस का सिंबल बना हुआ है। यहाँ पे आप माउस लेके जाएंगे तो आपको न्यू टोपो लिखा हुआ आएगा। न्यू टोपो का मतलब है न्यू टोपोलॉजी। मतलब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप न्यू फाइल में जाके आप न्यू टोपोलॉजी बना सकते हैं। जैसे आप वर्ड या एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं तो उसमें आप न्यू फाइल जब बनाना चाहें तो आप उसमें एक न्यू फाइल आप न्यू का बटन आप प्रेस करते हैं तो न्यू फाइल ओपन हो जाती है आपके पास। उसमें आप जो भी टाइप करना चाहें आप टाइप कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे न्यू टोपो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपनी न्यू टोपोलॉजी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू टोपो के ऊपर। देखिए यहाँ पे आपके पास एक ब्लैंक पेज आ गया। यहाँ पे आप अपनी टोपोलॉजी बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास जो मेन मेन्यू है ये है हमारा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी अब जो मेन डिवाइसेस है वो आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो राउटर्स का आइकन जो है वो सिलेक्टेड होता है। तो राउटर का आइकन जो हम सेलेक्ट करते हैं या पहले से सिलेक्टेड होता है तो नीचे जो मेन्यू आ रहा है यहाँ पे आपके पास उसके तमाम मॉडल्स जो अवेलेबल होते हैं वो शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जो सा आपने राउटर यूज़ करना है उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ठीक है, मोस्टली हम AR2200 सीरीज़ का राउटर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप जितने भी राउटर लगाना चाहें क्लिक करते जाए उतने आपके पास राउटर्स जो है वो लगते जाएंगे। ठीक है, तो हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम दो राउटर ही ले लेते हैं। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास स्विचेस। ठीक है, स्विचेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जोन से भी स्विचेस आपके पास अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो रहे होंगे। 5700 सीरीज़ और 3700 सीरीज़ के ही मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास WAN वाईफाई के जो हैं वो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी वाईफाई के मॉडल्स हैं वो आपके पास आ रहे होंगे। AP हैं, ठीक है, वो AP कहते हैं। और वायरलेस कंट्रोलर भी आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, वायरलेस एक्सेस कंट्रोल AC के नाम से। फिर ये जो है फायरवॉल का आइकन है। ठीक है, फायरवॉल के आइकन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो मॉडल्स के फायरवॉल शो हो रहे हैं। ठीक है, आप जो सा भी फायरवॉल यूज़ करना चाहें यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो आपके पास फायरवॉल अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिफ्थ नंबर पे है आपके PC का आइकन बना हुआ है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो डिवाइसेस शो हो जाती है। एक PC है, ठीक है, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, PC और HTTP क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, ये तीन डिवाइसेस हम मोस्टली यूज़ करते हैं। पहले तो हम जो है वो PC ही यूज़ करेंगे। फिर HTTP क्लाइंट और सर्वर जो है वो हम एडवांस लैब वगैरह जो हम बनाएंगे आगे चल के अपनी नेट वगैरह की लैब बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं सर्वर को भी और क्लाइंट को भी। जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस लिहाज से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आइकन है आपके पास क्लाउड का। क्लाउड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो एक क्लाउड शो हो रहा है। ठीक है, और दूसरी एक हब की डिवाइस शो हो रही है। ठीक है, जो अगर आप यूज़ करना चाहें अपनी टोपोलॉजी में तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे
क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। और ये है एफ आर स्विच, फ्रेम रिले का स्विच। ये फ्रेम रिले का स्विच, ये स्पेसिफिक फ्रेम रिले की जो है वो टोपोलॉजी के लिए यूज़ होता है। फ्रेम रिले की जब हम लैब करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसका यूज़ कैसे होता है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो सी ए का सी ई सीरीज़ का जो है वो स्विच है आपके पास। ये जो है वो क्लाउड स्विच है, क्लाउड बेस्ड स्विच है। ये डेटा सेंटर्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मोस्टली हम इसको यूज़ नहीं करते डेटा सेंटर्स में, जहाँ पे हमने हमारी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, तो हमें जो है वो फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए हो, तो हम वहाँ पे जो है वो इस किस्म की स्विचेस को यूज़ करते हैं। दूसरा है हमारे पास जो है मीडिया, ठीक है, कनेक्शन मीडिया, ठीक है। ये इस आइकॉन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मीडिया शो हो रहे होंगे। यहाँ पे जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है वो ऑटो का, ठीक है। ऑटो के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी डिवाइस को, दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इंटरफेसेस होंगे वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो ज़ीरो से ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा। जो पहला फर्स्ट अवेलेबल जो इंटरफेस होगा उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कनेक्ट नहीं कर सकते, ये खुद ही कनेक्ट कर देगा। जो सा भी नेक्स्ट अवेलेबल इंटरफेस होगा उसमें कनेक्ट करता जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं क्लिक करता हूँ इन दो राउटर्स का, अगर मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक किया सिंपल, और इस पर क्लिक करूँगा सिंपल, तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसने किस इंटरफेस से कनेक्ट किया, गीगाबाइट ईथरनेट 0/0/0, और दूसरे राउटर के भी गीगाबाइट इंटरफेस 0/0/0 के साथ, ठीक है। अगर मैं फिर दोबारा करता हूँ तो ये जो नेक्स्ट अवेलेबल हमारा होगा इंटरफेस वो कौन सा होगा, गीगाबाइट ईथरनेट 0/0/1 के साथ कर देगा इसको, ठीक है। अभी देखें 1 के साथ कर दिया उसने, दूसरे को भी 1 के साथ कर दिया, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जो भी इसके पास अवेलेबल हो गया राउटर, उसको जो है वो कनेक्ट करता जाएगा, इंटरफेस सॉरी अवेलेबल होंगे इसको जो है कनेक्ट करता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एक कॉपर, ठीक है। इससे आप मैन्युअली जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक, अपनी मर्ज़ी से जो सा इंटरफेस आपके पास अवेलेबल हो। इस वक्त हमारे पास जो है इसमें देखें एक ही इंटरफेस अवेलेबल है। अगर मैं हब की बात करूँ तो ये देखिए हमारे पास जो है वो 16 इंटरफेसेस जो है वो अवेलेबल है, 0 से लेके 15 तक, ठीक है। आप मर्ज़ी से डायरेक्ट 14 को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, राउटर के साथ, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जो इंटरफेस है अवेलेबल हो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं दूसरा सीरियल केबल है, ठीक है। अभी करंटली जो है वो नो सीरियल इसमें अवेलेबल नहीं है सीरियल पोर्ट, ठीक है। सीरियल केबल जो है वो वैन के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे आपका वैन कनेक्शन आ रहा हो, ठीक है। तो इन जो राउटर का मॉडल है AR2200 सीरीज़ का, इसमें जो है वो सीरियल का इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं होता। अगर हम रियल राउटर्स की बात करें तो उनमें भी सीरियल का इंटरफेस नहीं होता। हम जो है वो सीरियल का कार्ड जो है वो इंटरफेस कार्ड हम लगा सकते हैं। इसी तरह इसमें इन डिवाइसेस में भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। वो हम कैसे लगाते हैं वो भी आपको बताता हूँ। पहले हम चलते हैं कंसोल केबल की तरफ। ये आपके पास कंसोल केबल है, ठीक है। आप अपने जो है वो डिवाइस को, राउटर है या स्विच है, जो मैनेजेबल स्विच होते हैं, ठीक है, उनको अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं कंसोल केबल के ज़रिए, ठीक है, तो कंसोल केबल के ज़रिए आप कंसोल केबल से ही कनेक्ट करके उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास कंसोल केबल है। हर डिवाइस में जो है वो कंसोल पोर्ट होती है। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कंसोल और सिस्टम के साथ आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सिस्टम के साथ आप क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट होगा। रियल सिनेरियो में ऐसे नहीं होगा। आपने जो है वो कंसोल केबल राउटर के जो कंसोल पोर्ट होगी उसमें लगाएंगे, और दूसरा आपको राउटर के पास जो लैपटॉप लेके जाना होगा। आप इतना बड़ा पीसी उठा के तो नहीं ले जा सकते, या तो आप कंसोल केबल को एक्सटेंड करें अपने पीसी तक, ठीक है। तो उसके लैपटॉप के साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कंसोल केबल से हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, तो फर्स्ट इसके थोड़ा सा आपको बता दूं कि फ़र्स्ट टाइम जब आप न्यू डिवाइस कोई परचेज़ करते हैं, राउटर है या स्विच है, तो उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई होती, ठीक है। तो आप उसको इथरनेट केबल से एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको जो है वो फर्स्ट टाइम उसको कंसोल केबल से ही एक्सेस करना होगा। कंसोल केबल से एक्सेस करके आप जो है वो उसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया कंसोल, ये हमारे पास था मीडिया। अब आते हैं डिवाइसेस की तरफ। तो डिवाइसेस का अगर आपने रियल इंटरफेस देखना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इसका व्यू आ रहा है डिवाइस का, ठीक है, जो आपके पास राउटर है AR2200 सीरीज़ का। इसका रियल में व्यू भी इसी तरह होता है। हमारी लैब में पड़े हुए हैं AR2200 सीरीज़ के राउटर्स, उनमें भी सेम इसी तरह इनका व्यू है, ठीक है।
इसमें सिर्फ आपके पास तीन इंटरफेस ही अवेलेबल होते हैं, एक गीगाबिट 0, गीगाबिट 1 और गीगाबिट 2। और एक कंसोल पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट्स हैं इसमें, और एक मिनी यूएसबी पोर्ट्स है, इसके ज़रिए भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो एसडी कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, फाइल्स वगैरह को जो है वो पुटअप करने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी कंसोल पोर्ट होती है, कंसोल केबल आप यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं हम बात कर रहे थे सीरियल केबल हम कैसे लगा सकते हैं, सीरियल इंटरफेस कार्ड हम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें कोई भी करंटली सीरियल इंटरफेस कार्ड नहीं है, सीरियल पोर्ट नहीं है। ठीक है, हम वहाँ पे लगाना चाह रहे थे सीरियल केबल, तो हमारे पास पोर्ट अवेलेबल नहीं थी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटरफेस कार्ड लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कार्ड जो है वो सपोर्टेड बाय ENSP, जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है देखिए, तो ये कार्ड सपोर्ट करता है सीरियल का। हमारे पास ये इंटरफेस कार्ड है। ठीक है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास सीरियल का इंटरफेस लग जाएगा। रियल राउटर्स में भी इसी तरह आपको अलग से सीरियल का कार्ड जो है वो लगाना पड़ता है। इसी तरह हम दूसरे राउटर पे आते हैं, सेटिंग में जाते हैं, और यहाँ पे भी हम इंटरफेस सीरियल का इंटरफेस लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सीरियल केबल के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो आपके पास दो सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल आ रही हैं। जो हमने कार्ड लगाया था उसमें भी देखिए हमारे पास कितनी पोर्ट्स थी, दो पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये 1 और 2। ठीक है, तो जैसे ही हम क्लिक कनेक्ट करेंगे इसको सीरियल केबल के साथ, देखिए 1/0/0 के साथ, और 1/0/0 यहाँ पे भी इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप सीरियल केबल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। हम क्या करते हैं, इन डिवाइसेस को हम स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेन्यू के बारे में आपको बता दूं कि मेन्यू इसका क्या क्या है, इसमें क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, न्यू का तो आपने देख लिया, न्यू टोपोलो का देख लिया आपने कि न्यू टोपोलॉजी बनाने के लिए आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, और ये जो है वो न्यू पेपर प्रोजेक्ट है। ये पेपर प्रोजेक्ट जो है वो मोस्टली इंस्ट्रक्टर या टीचर वगैरह यूज़ करते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ओपन, अगर आपने कोई टोपोलॉजी सेव की हुई है, यहाँ से आप क्लिक करके उस टोपोलॉजी को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो आ जाएगी। इसमें आप जो भी आपने टोपोलॉजी सेव की होगी यहाँ पे आपके पास आ रही होगी, जिस फोल्डर में आप जाना चाहें, जिस फोल्डर में आपने सेव की होगी वहाँ से आप जाके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेव का बटन है, आप अपनी टोपोलॉजी को सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट के फोल्डर में सेव कर देगा, उसको फाइल को मैं नाम दे दूंगा, तो वो इस फाइल को हमारी टोपोलॉजी को सेव कर देगा। सेव एज करना चाहते हैं, अलग से कोई डिफरेंट नाम दे के सेव करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस आपने किए हैं पुरानी टोपोलॉजी को ओपन करके। ठीक है, तो उसको आप अभी अलग से सेव करना चाहते हो, सेव एज करेंगे, आप उसको अलग से नाम दे के सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंट का, आप टोपोलॉजी को प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है अंडू का, कोई भी आपने काम किया आप उसको अंडू कर दें। देखिए मैंने जो सीरियल के साथ कनेक्ट किया था, अंडू किया, तो वापस कनेक्शन उसका डिलीट हो गया। रीडू करेंगे तो वापस कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडू और रीडू का कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से पता होगा। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आइकन आ रहा है एरो का। एरो का आइकन जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एरो ही सिलेक्ट होता है। अगर हम हैंड का आइकन यूज़ करें, ये हैंड जो है वो देखें यहाँ पे इस पेज को मूव करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हम हैंड से वापस एरो में जाना चाहते हैं, तो वापस हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस ये एरो पे आ जाएगा। ठीक है, एक और शॉर्टकट भी है इसका, अगर आप हैंड पे हैं और देखिए आपने हैंड सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप राइट क्लिक करेंगे तो वापस एरो पे आ जाएगा। ठीक है, ये है जरा डिलीट का बटन। डिलीट के बटन के साथ आप दो काम कर सकते हैं, एक कनेक्शन भी डिलीट कर सकते हैं या डिवाइस को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कनेक्शन कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट, और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्रॉस का निशान आ जाएगा। आप किसको डिलीट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को, आपसे कंफर्मेशन पूछेगा। ठीक है, आप यस करेंगे तो कनेक्शन डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आप डिवाइस को भी डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हब को डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपकी हब जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आपके पास बटन आ रहा है डिलीट ऑल लाइन्स। डिलीट ऑल लाइन्स का मतलब है जितने भी आपने जो है वो कनेक्शंस किए हुए हैं, जितने भी डिवाइसेस को आपने कनेक्ट किया हुआ है, वो तमाम कनेक्शन जो है वो डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आपसे जो है वो कंफर्मेशन मांगेगा। आप यस करेंगे तो देखिए जितने भी कनेक्शन थे वो सारे डिलीट हो गए। हम रीडू कर देते हैं वापस, रीडू नहीं होगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है टेक्स्ट। टेक्स्ट आप जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, इसको आप कोई भी लेबल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, राउटर
ठीक है, ठीक है। वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम आ रहा होता है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, अलग से भी इसको दे सकते हैं। या टेक्स्ट में अगर आपने जो है वो जैसे मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, इस इंटरफेस को हमने कनेक्ट किया, इस इंटरफेस को आपने कोई आईपी देनी है तो आप यहाँ पे लिख दें, ताकि आईपी आपको याद रहे कि मैंने इस इंटरफेस को क्या आईपी दी हुई है, ठीक है। और इस इंटरफेस को अगर आपने कोई आईपी देनी है तो आपको याद रहे कि मैंने इस इंटरफेस को क्या आईपी दी हुई है, ठीक है। इसी तरह आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग पैलेट्स, ठीक है। ड्राइंग पैलेट्स में आप जो है वो सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, या स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं, या लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सर्कल पे आता हूँ, देखें यहाँ पे मैं इसको मुख्तलिफ एरिया में डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ इस एरिया को, तो मैं सर्कल भी लगा सकता हूँ, और जो है वो स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, ठीक है। और इसका जो है वो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, और इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। और हम लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। लाइन देखिए, ये आप लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। वापस ब्लैक कर देते हैं। यहाँ से देखिए आपको सॉलिड, ये आप लाइन लाइन जो है वो इसका जो है वो विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। सॉलिड है, डैश है, ठीक है। अभी देखें ये पहले सॉलिड लाइन आ रही थी, ये अगर हम सॉलिड करें इसको, ये पहले सॉलिड लाइन थी, ठीक है। थोड़ी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है। और ये डॉटेड लाइन अगर आप चाहें तो ये आपके पास डॉटेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप डैश डॉटेड लाइन चाहें तो आपके पास डैश डॉटेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ आपके पास है। और बॉर्डर विड्थ, आप लाइन की विड्थ चेंज करना चाहें तो आपके पास देखें इसकी विड्थ जो है वो चेंज होगी। इसको सॉलिड कर दें, ठीक है। मैक्सिमम आपके पास 10 है, ये विड्थ आप इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है वो कोई सर्कल या स्क्वायर जो है वो नो फिल, मतलब विदाउट फिल आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसको वापस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं इसको जो है वो ग्रीन दे दूँ, पाकिस्तानी कलर इसको हम दे देते हैं, ठीक है। ये है जी, हाँ ये है जनाब पाकिस्तान का कलर। देखिए ये अब फिल्ड सर्कल नहीं आ रहा, सिर्फ आउटलाइन आ रही है, ठीक है। यहाँ से अगर आप फिल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फील्ड सर्कल आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे को ड्राइंग नहीं बना रहा, ये इसमें जो है वो किसी एरिया को हाईलाइट करने के लिए जो है थोड़ी सी इसमें ड्राइंग के फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जूम इन, ठीक है। आप अपनी टोपोलॉजी को जूम इन करना, आपको सही नज़र नहीं आ रहा है, इसको जूम इन करें तो ये टोपोलॉजी आपकी जूम इन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हैंड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। वापस जूम आउट करना चाहते हैं, ठीक है, वापस आपका जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। आपने ये नेक्स्ट आपके पास जूम रीसेट, ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। वापस रीसेट करेंगे, डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे आ गया। नेक्स्ट है आपके पास जो आप मोस्टली यूज़ करेंगे स्टार्ट डिवाइस का बटन, ठीक है। आपने डिवाइसेस स्टार्ट करनी है, आप एक एक डिवाइस को सिलेक्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया और स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो आपकी डिवाइस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद इसके अलावा अगर आप किसी भी डिवाइस को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो तमाम की तमाम डिवाइसेस जो है, जितने भी डिवाइसेस, अगर कोई डिवाइसेस ऑन है वो तमाम की तमाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अभी जैसे मैंने इस पर क्लिक किया स्टार्ट के बटन के ऊपर, तो देखिए पहले हमारी ये डिवाइस स्टार्ट हुई, इसका कलर चेंज हुआ, ठीक है। ये फिर ये पीसी स्टार्ट हुआ, अब ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, सही है। इनको हमने स्टार्ट कर दिया, राउटर्स को भी और पीसी को भी। एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये जो रेड डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रेड डॉट्स का मतलब ये है कि ये कनेक्शन अभी तक अप नहीं हुआ। कनेक्शन अप नहीं हुआ तो मतलब डिवाइस आपकी अभी तक अप नहीं हुई, ठीक है। जैसे ही हम राउटर्स को स्टार्ट करते हैं तो ये अप होने में थोड़ा टाइम लेता है, सिमुलेटर में भी और रियल राउटर्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी जैसे हम इसको ऑन करेंगे राउटर को, तो वो अप होने में थोड़ा 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक जो है वो ले लेता है, कंज्यूम कर लेता है, इतना टाइम जो है वो लेता है कोई भी राउटर जो है वो अप होने में, ठीक है। अभी देखिए हमने इसको स्टार्ट किया, ये डॉटेड जो रेड आ रहे थे वो अभी ग्रीन हो गए हैं। ग्रीन हो गए तो मतलब अभी ये डिवाइसेस जो है वो रेडी हैं, ठीक है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट कैसे यूज़ करना है वो भी हम आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बटन है स्टॉप का, ठीक है। किसी भी डिवाइस को आपने स्टॉप करना है तो आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपने किसी डिवाइस को सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो अगर और आपने स्टॉप का बटन प्रेस कर दिया तो आपकी तमाम डिवाइसेस स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपने किसी डिवाइस को सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैं करता हूँ पीसी को सिलेक्ट करता हूँ और इसको स्टॉप करता हूँ, तो ये पीसी आपका अभी स्टॉप हो गया, यानी पावर ऑफ हो गया, ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक करके भी यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास कैप्चर डेटा। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप जो है वो ENSP में वायरशार्क भी यूज़ कर सकते हैं। वायरशार्क से आप जो है वो डेटा को कैप्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल कि इस लिंक के ऊपर कौन सा डेटा जा रहा है, ठीक है। आप उसको वॉच करना चाहते हैं कि कौन सा डेटा जा रहा है, तो वायरशार्क के ज़रिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ आपके पास कैप्चर डेटा का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास डिवाइसेस यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। किस डिवाइस का डेटा आपने कैप्चर करना है, फॉर एग्जांपल AR1 है, ठीक है, हमारे पास ये डिवाइस है। AR1 का कौन सा इंटरफेस जो अप है वो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, गीगाबिट 0। अगर हम AR6 की बात करें उसका भी यही इंटरफेस है, गीगाबिट 0/0 से 0, ठीक है। तो इसके आप इस डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे, इस पे इसके इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे और स्टार्ट कैप्चर करेंगे तो आपके पास वायरशार्क का जो प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अभी देखें वायरशार्क ओपन हो रहा है। अभी करंटली इसमें कोई ट्रैफिक नहीं जा रही, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, तो इसमें कोई भी जो है वो ट्रैफिक अभी तक फ्लो नहीं कर रही जो हमें यहाँ पे नज़र आए, ठीक। हम करेंगे आगे लैब्स में करेंगे कॉन्फ़िगरेशन करके चेक करेंगे कि कौन सा डेटा जो है वो यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है। कैप्चर डेटा हो गया। फिर हमारे पास है शो ऑल इंटरफेस। अगर आपने कनेक्शन किए हुए हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है और इंटरफेस आपको शो नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, अगर नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे शो ऑल इंटरफेस। अभी जैसे बाय डिफ़ॉल्ट शो पे थे तो मैंने क्लिक किया तो वो हाइड हो गए। मैं वापस क्लिक करूँगा तो आपके पास शो हो जाएंगे इंटरफेसेस, ठीक है। ये ग्रिड लाइन्स है, अगर आप ग्रिड लाइन्स यूज़ करना चाहें, ठीक है, तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ सर्कल्स वगैरह बनाए थे, उसको हम देखना चाहते हैं, या स्क्वायर बनाए थे, ठीक है, वो प्रॉपरली लाइन है या नहीं है, ठीक है। वो अपने राउटर्स को देखना चाहते हैं, ये प्रॉपर जो है वो लाइन है या नहीं है, इनकी अलाइनमेंट चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी टोपोलॉजी के लिए है, ठीक है। आप उसके जो है वो ग्रिड लाइंस शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास CLI, ठीक है, ओपन ऑल CLI। अगर आपने CLI ओपन करना है, इसके दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप डिवाइस के ऊपर डबल क्लिक करें या आप सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने AR6 को सिलेक्ट किया हुआ है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास AR6 और AR2 दोनों के इंटरफेस आपके पास आ जाएंगे, CLI ओपन हो जाएंगे, ठीक है। दोनों के क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन ऑल CLI, ठीक है। आप किसी डिवाइस को सिलेक्ट करें या ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट तमाम डिवाइसेस के जो है वो CLI कमांड जो है वो ओपन कर देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, उसका थोड़ा आपको बता दूं, ठीक है। जैसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे हमने CLI ओपन किया था, देखिए इसकी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू कुछ इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं, ठीक है, इसको नाम चेंज अगर हम कर दें R1, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऐसे ही दिखाने के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है इससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो इसकी भी आप जो व्यू के जो कलर वगैरह वो फ़ॉन्ट का कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम यहाँ से सेटिंग पे के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है वो यूज़र इंटरफेस आप आ रहा है, पहला ऑप्शन आपके पास, पहला टैब जो आ रहा है आपके पास, वहाँ पे लैंग्वेज है आपके पास, आप लैंग्वेज इंग्लिश से चाइनीज़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। शो डिवाइसेस लेबल आप कर सकते हैं, जो ये लेबल्स आ रहे हैं, ठीक है, इनको आप अगर मैं हटा दूँ तो देखिए लेबल्स गायब हो गए, ठीक है। शो डिवाइसेस लेबल पे हम लगा देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है हमारे पास, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा जो है वो कॉल आ रही है, मैं वीडियो को यहाँ पे करता हूँ पॉज और फिर कॉल के बाद आपको वापस ज्वाइन करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम थे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास CLI का, ठीक है। CLI में आप जो है वो इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी है, इसको आप मोर यहाँ पे देखिए आपको भी दिखा रहा है, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, कस्टम लेवल कस्टमाइज़ करना चाहते हैं आप इसको, ठीक है। आपने कितना इसको ट्रांसपेरेंट करना है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो था हम उसी पे रहने देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले लाइंस आप एट अ टाइम कितनी लाइंस जो है डिस्प्ले कराना चाहते हैं यहाँ पे आप
इनकी क्वांटिटी जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टैब फ़ॉन्ट का। अब देखिए ये वहाँ पे जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट व्यू आ रहा था, ठीक है, ये क्या है, उसके हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं CLI के, ठीक है, और टेक्स्ट के भी फ़ॉन्ट जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए फ़ॉन्ट कलर जो है आपके पास कौन सा आ रहा है, येलो। इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ, ब्लैक कर दूँ, ठीक है, तो ब्लैक हो गया। अब ये इसको हमें बंद करके दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, ओके करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड भी ब्लैक है और टेक्स्ट कलर भी ब्लैक है, तो हमें इसको चेंज करना होगा। इसको वापस बंद कर देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट पे आता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड आपको चेंज करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये बैकग्राउंड कर देता हूँ अगर, तो अभी आपको जो है वो इसका टेक्स्ट भी नज़र आएगा, देखिए, ठीक। जो सा भी आपको जो है सूटेबल हो, जो सा भी आप रखना चाहें कलर फ़ॉन्ट का भी और बैकग्राउंड का भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास फ़ॉन्ट कलर हमने कर लिया, बैकग्राउंड हमने कर लिया, और फ़ॉन्ट हमने चेंज नहीं किया। देखिए फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, ठीक है। उसका स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता है और इसको ओके करते हैं, ठीक है। वापस ओपन करते हैं, अभी देखिए साइज़ इसका जो है आपके पास इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। और टेक्स्ट का भी हम जो है वो थोड़ा सा साइज़ अगर इंक्रीज़ करना चाहें तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया, सही है। और इसका भी जो है वो हम बैकग्राउंड कलर और जो है वो फ़ॉन्ट कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं इसको रेड कर देता हूँ, पठानों वाला कलर कर दूँगा रेड, तो देखिए यहाँ पे रेड हो गया, ठीक है। तो ये थी जो है वो बेसिक हमारी कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इसका इंट्रोडक्शन, ENSP का इंट्रोडक्शन था हमारा, कि हम इसको कैसे जो है वो यूज़ करते हैं, आपने देख लिया। और एक रह गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे मेन्यू का बटन है। फाइल में आप देखिए यहाँ पे जो भी आपके पास ये यहाँ पे मेन्यू आ रहा था वो सेम आपके न्यू टोपोलॉजी, ओपन टोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे सेव टोपोलॉजी, सेव एज टोपोलॉजी, शो क्रिएट, प्रिंट, जो यहाँ पे मैं शॉर्टकट दिए हुए हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अनडू, कॉपी, रीडू, व्यू आपके पास आ रहा है, जूम है, टूल बार व्यू आ रहा है, ठीक है, राइट टूल बार अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास एक राइट टूल बार भी है, जिसमें आपके पास जो डिवाइस सेलेक्ट है उसकी पोर्ट्स वगैरह, ठीक है, वो सारे आपके पास जो आ जाती है, डिटेल आ जाती है कि इस AR1 की गीगाबिट इंटरनेट 0/0/0 किसके साथ कनेक्ट है, AR6 के साथ, ठीक है, गीगाबिट इंटरनेट 0/0/0 के ज़रिए, ठीक है। यहाँ से आपके पास तमाम डिवाइसेस की डिटेल जो है वो आ रही होती हैं। ये था आपके पास व्यू, फिर टूल्स है आपके पास, ड्राइंग प्लेट, स्टार डिवाइस, टॉप, वो सारा आपके पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। रजिस्टर डिवाइस है, एग्ज़ाम है, ये इंस्ट्रक्टर्स के लिए है, या जो है एग्ज़ाम आप कंडक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, लैब वगैरह उसमें अगर आप बनाना चाहते हैं। हेल्प में आप जाएंगे, यहाँ पे आपके पास अबाउट ENSP और चेक फॉर अपडेट्स जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन में, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। जो सेटिंग यहाँ से आपने दी थी डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ, तो वो आप ऑप्शन में जाके वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टूल में जाएंगे और ऑप्शन में, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स ENSP का इंट्रोडक्शन। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।